नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। आज मध्य प्रदेश में एक बड़ा रेल हादसा हुआ। ऐसा हादसा जिससे करीब 3000 जिंदगियां खतरे में पड़ गईं। आप हादसे की तस्वीर देखेंगे तो यही कहेंगे। यह ट्रेन हादसा आधी रात को हुआ। 2 ट्रेनें एक साथ पटरी से उतर गईं। रेल के डिब्बे ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। इस हादसे में मरने वालों की संख्या 28 तक पहुंच चुकी है, लेकिन यह आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। रेल मंत्री ने कहा कि हादसा बारिश की वजह से हुआ है। मौके पर रेस्क्यू टीम मौजूद है। हालांकि रेलवे का कहना है कि इस मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है। हादसे की ये वो भयानक तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। एक साथ 2 रेल हादसे का शिकार हुई, एक के ऊपर एक बोगियां चढ़ गईं, मध्य प्रदेश के हरदा जिले में। देर रात ये बड़ा ट्रेन हादसा हुआ। तस्वीरें देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। हादसे में करीब 3000 लोगों की जिंदगी जा सकती थी। उस समय मेरे ख्याल से 11:20 हो रहा था और पटरी से एक ट्रेन क्रॉस की। इसमें काफी जर्किंग वगैरह हुई। बाद में लोगों ने गाड़ी रुक गई, देखा गया तो पीछे से जो है S3 के बाद के सारे कोच ही गायब थे, वो पानी में पलट गए थे। जैसे हम लोग देखे ऐसे ऊपर सोए थे, खड़ खड़ 4 बार हुआ। डर गए हम, नीचे उतरे में सब लोग बोले कि बोगी पलट गई पीछे की, सब डर से। और ऐसे रोने की आवाज, इसकी आवाज, सब भागने लगे आदमी। भगवान का वो समझ रहे, हम शुक्रिया अदा कर रहे कि अच्छे कुछ नहीं हुआ हमारे साथ। तो 4 बार जंप लिया लगा और स्टेडी हो गई ट्रेन, डर से। और ऐसे रोने की आवाज, इसकी आवाज, सब भागने लगे आदमी। भगवान का वो समझ रहे, हम शुक्रिया अदा कर रहे कि अच्छे कुछ नहीं हुआ हमारे साथ। तो 4 बार जंप लिया लगा और स्टेडी हो गई ट्रेन। ये भयानक हादसा रात करीब 11:30 बजे हुआ। जनता एक्सप्रेस और कामायनी एक्सप्रेस ट्रेन एक साथ माचक नदी पर बनी पुलिया क्रॉस कर रही थी। अचानक कुछ ऐसा हुआ कि दोनों ही ट्रेनों का संतुलन बिगड़ गया। ये वो पुलिया है जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि ये हादसा हुआ है। ये पुलिया धसक गई। उसके बाद आप देख सकते हैं कि माचन नदी का ये पानी यहाँ भरा हुआ था। जल का पानी का तेज बहाव था। यहाँ आप देख सकते हैं कि बोगी के नीचे बोगी पड़ी हुई है और यहाँ से बताया जा रहा है तकरीबन 1.5 दर्जन शव निकाले गए हैं और यहीं से तमाम लोग उधर दूर आप देख सकते हैं। कैमरामैन से मैं कहूंगा कि वहां दूर दिखाने की कोशिश करें। उधर से तमाम डेड बॉडीज एक एक कर लाई जा रही हैं, ढूंढी जा रही हैं। पूरी रफ्तार से दोनों ट्रेन जब पटरी से उतरी तो कई डिब्बे एक के बाद एक ऊपर चढ़ गए। तस्वीरें देख सकते हैं कितनी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुई ट्रेन। बताया जा रहा है कि पिछले 2 दिन से इलाके में बारिश हो रही थी। बारिश की वजह से माचक नदी में पानी काफी भरा था। कहा जा रहा है कि हादसा भी इसी कारण हुआ। पानी के तेज बहाव की वजह से पटरी के नीचे की मिट्टी बह गई और जैसे ये ट्रेन पुलिया पर पहुंची, ट्रैक हिल गया। रेल के डिब्बे पटरी से उतर गए। कई मीटर तक पटरी के डिब्बे घसीटते चले गए। हरदा के पास दर्दनाक ट्रेन हादसे की एक और भीषण तस्वीर आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि ये वो पॉइंट रहा होगा जहां से सबसे बड़ा जर्क इस ट्रेन को लगा और यहां से कुछ ना कुछ मूवमेंट ऐसा हुआ था जो अनयूजुअल था। और दोनों जो जनता एक्सप्रेस है, ये जनता एक्सप्रेस का बोगी है और वहां आप देख सकते हैं कामायनी एक्सप्रेस, दोनों में कुछ ना कुछ अनयूजुअल टच हुआ है, जर्क हुआ है। और ये वो पॉइंट रहा होगा जहां से किसी न किसी तरह की कोई ऐसी घटना घटी है जिसने इतने बड़े हादसे जो इतने बड़े हादसे की वजह बनी है। तो कहा जा सकता है कि इस हादसे की जो एक एक तस्वीर है बेहद ही भीषण है। महज 8 मिनट पहले इसी ट्रैक से ट्रेन गुजरी थी। उस वक्त सब कुछ ठीक था, लेकिन 8 मिनट बाद यहाँ चीख पुकार मच गई। ट्रेन में लोग नींद में थे, तभी जोरदार झटका लगा। किसी को कुछ समझ नहीं आया आखिर हुआ क्या है। अंधेरा और बारिश होने की वजह से हालात और भयानक हो गए। कई लोग पानी में डूबते चले गए। जैसे जैसे हादसे की तस्वीर साफ हुई, मरने वालों की तादाद बढ़ती जा रही थी। कि मचान नदी का जो पानी है वो यहाँ तक बताया जाता है कि कल पानी यहाँ तक पहुंचा और उस पानी का जो बहाव था वो इतना तेज था कि उसने पटरियों तक को उखाड़ कर फेंक दिया और इतनी सारी जो मिट्टी थी उसको बहा कर ले गया जो पानी का बहाव था। यहाँ आप देख सकते हैं तमाम लोग एनडीआरएफ के और एसडीआरएफ के जो सदस्य हैं वो रेस्क्यू ऑपरेशन में फिर से जुट गए हैं। आशंका ये जताई जा रही है कि हो सकता है कि नदी के पानी में बहकर डेड बॉडीज या कोई यात्री
वहां दूर तक बह गया हो तो किसी भी आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता और यही वजह है कि हर एंगल से जांच की जा रही है, पड़ताल की जा रही है। कामायनी एक्सप्रेस मुंबई से बनारस जा रही थी और जनता एक्सप्रेस पटना से मुंबई। हादसे की खबर लगती ही प्रशासन और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से शवों को निकाला गया। डिब्बों को गैस कटर से काटकर घायलों को निकाला गया। हरदा में हुए भीषण ट्रेन हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी पर है। यहां आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे तमाम जवान पूरी तरह से हर एंगल से इस पूरी ट्रेन में रेस्क्यू ऑपरेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम बॉडी निकाली जा चुकी हैं और इस बात की तसल्ली की जा रही है कि कहीं कोई और शख्स की डेड बॉडी तो या फिर कोई शख्स यहां जख्मी इन बोगी के नीचे या कहीं कोने में फंसा हुआ तो नहीं है। इस तरह की तमाम चीजों की तफ्तीश की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल हादसे पर दुख जताया है। मरने वालों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया गया। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने संसद में इस हादसे पर बयान भी दिया। देखो मैंने अभी पार्लियामेंट में स्टेटमेंट किया है दोनों सदनों में। अभी मैं जा रहा हूँ, मैं और मेरे सहयोगी मनोज सिन्हा जी और मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, हम वहीं पे जाकर मध्य प्रदेश के वहीं से पहुँच भी गए। लेकिन हम पार्लियामेंट की स्टेटमेंट के लिए रुक गए थे। पूरे रात भर लगातार हम उसका मॉनिटरिंग कर रहे थे। दुर्घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और उसके लिए हम जो भी मदद करना चाहते हो करें। हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। राहत और बचाव के काम के लिए सेना के जवान भेजे गए हैं। लगातार हो रही बारिश के कारण बचाव कार्य में काफी दिक्कतें भी आ रही हैं। जावेद हुसैन के साथ गोविंद सिंह, हरदा, न्यूज 24। मध्य प्रदेश के ट्रेन हादसे के करीब 16 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी भी घटनास्थल पर लापता लोगों की तलाश जारी है। कई परिवार अपने परिजन की तलाश में हरदा में ही रुके हुए हैं। आशंका है कि फ्लैश फ्लड में कुछ लोग बह भी गए हैं जिनका पता नहीं चल पा रहा है। गोविंद गुर्जर की ये रिपोर्ट देखिए। हरदा में हुए भीषण ट्रेन हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी पर है। यहां आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे तमाम जवान पूरी तरह से हर एंगल से इस पूरी ट्रेन में रेस्क्यू ऑपरेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम बॉडी निकाली जा चुकी हैं और इस बात की तसल्ली की जा रही है कि कहीं कोई और शख्स की डेड बॉडी तो या फिर कोई शख्स यहां जख्मी इन बोगी के नीचे या कहीं कोने में फंसा हुआ तो नहीं है। इस तरह की तमाम चीजों की तफ्तीश की जा रही है। वहां दूर तक जहां तक नजर जाएगी कैमरे की, आप देख सकते हैं अफरा तफरी का माहौल है और पूरी तरह से बोगियां जो हैं बोगी के ऊपर है और जो ट्रेनें डिरेल्ड हुई हैं। यहां आप इस तस्वीर को देखने की कोशिश करेंगे, पटरियां उखड़ गई हैं। पानी का किस कदर प्रेशर रहा होगा अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। और जिस वक्त ये हादसा पेश आया, बताते हैं आधी रात को जब ये हादसा पेश आया उस वक्त यहां पानी का बहाव बहुत ज्यादा था। पटरियों पर लबालब पानी भरा हुआ था। जनता एक्सप्रेस अप लाइन की तरफ जा रही थी और जो कामायनी एक्सप्रेस वो डाउन लाइन की तरफ जा रही थी। और दोनों ट्रेनें जब पैरेलल आई हैं उस वक्त किसी न किसी तरह की कोई ऐसी अनहोनी हुई है जो इतने बड़े हादसे की वजह बनी है। आप देख सकते हैं चक्के जो हैं, ट्रेन का चक्का जो है पटरी के नीचे उखड़कर आ गया है और यहां पानी के कटाव ने देख सकते हैं कि पूरी मिट्टी को धराशायी कर दिया है। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो हरदा में हुआ ये हादसा किस कदर भीषण है, इसमें कितने लोगों की जान गई है, कितना नुकसान हुआ है, कितने लोग जख्मी हैं, ये अभी भी तफ्तीश का विषय है। और जो रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई जो टीमें हैं वो पूरी तरह से तसल्ली करना चाहती हैं और हर एंगल से इस पूरी जो जख्मी जिस तरह से जो ट्रेनें पलटी हुई हैं, जो ट्रेन के जो बोगी पलटे हुए हैं उन्हें खंगाला जा रहा है, उन्हें देखा जा रहा है हर एंगल से कि कहीं कोई जिंदगी उसमें फंसी तो नहीं है, कहीं कोई और जिंदगी या कोई डेड बॉडी इस पूरे डिब्बों में से कहीं से बरामद हो सके। तो साफ है कि इस भीषण हादसे के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन जोरों पर है। कैमरामैन कमलेश व्यास के साथ गोविंद गुर्जर, हरदा, न्यूज 24। हादसे के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी हरदा में घटनास्थल पर पहुंचे। मौके पर राहत बचाव कार्य खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी ट्रेन में सवार कई लोगों के लापता होने की खबर है, जिनकी तलाश की कोशिश की जा रही है। कुल मिलाकर 25 पार्थिव शरीर मिले हैं। उनमें से जिनकी शिनाख्त हम लोगों ने की है, प्रशासन ने कर ली है, ऐसे सब 11 हैं। जिनकी शिनाख्त नहीं हो सकी अभी 14 है। उन सब के फोटोग्राफ हम वेबसाइट पे डाल रहे हैं ताकि परिजन भी पहचान के शिनाख्त कर लें। जो पहचाने गए सब हैं उनका
पोस्टमार्टम या हरदा में ही किया जाएगा। परिजनों को वो सौंपे जाएंगे। जो नहीं पहचाने गए हैं उनको हम भोपाल गांधी मेडिकल कॉलेज भेज रहे हैं ताकि सुरक्षित रखे जा सकें और जब उनकी पहचान हो सके तो परिजनों तक पहुंचाए जा सके। और इधर रेल मंत्री